नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे आज गोठानों की। और दरअसल गोठान की बात हम इसलिए करेंगे कि भाजपा ने आज जो है भाजपा के कुछ लोगों ने आज नज़दीक जो कि रमेश बैस जी का गांव है और जो महाराष्ट्र में राज्यपाल हैं उनके गांव गोड़ी में जाकर एक गोठान में थोड़ा विवाद हुआ, वहां कुछ झंडा वंडा लगाया और उसके बाद भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता लगा करके इस पर काफ़ी सरकार पे आरोप लगाए। अब ये एक तरफ राजनीतिक बात है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जिस गोधन न्याय योजना की चर्चा देश भर में हो रही है उसे उदाहरण बनाकर कई राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश में इसे लागू करने की पहल की है। उसको लेकर छत्तीसगढ़ में इस समय सियासत गर्म है। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि नंद कुमार सहाय जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जब उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया तो उन्होंने इस बात की, और प्रवीण तोगड़िया जैसे नेता जो कि विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने इस बात की तारीफ की कि छत्तीसगढ़ में गायों को लेकर जिस तरह का काम हुआ है गोधन को लेकर, उसकी उन्होंने तारीफ की। पर अभी छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो गर्म है और जो गोठान के निरीक्षण को लेकर जो है भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष जो है अरुण साव और संगठन के जो महामंत्री है ओपी चौधरी, जो कि पूर्व में आईएएस भी रहे, और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में वो वहाँ पहुँचे और दल बल के साथ वहाँ पर उन्होंने पहुँचकर कहा कि यहाँ पर जो है बहुत सारी गड़बड़ियाँ उनको लगी और वो कह रहे हैं कि इसको एक पूरा अभियान हम चलाएंगे और इस अभियान चला के हम गोठानों के नाम पर जो प्रदेश में घपला हो रहा है या जो अनियमितता हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, ये उनका कहना है। अब हम बात करें कि हमारे छत्तीसगढ़ में 10,333 जो है वो गोठान स्वीकृत हुए और 10,118 गोठान बने। अब उस गोठान में अलग अलग जगह गोठान बने हैं और उन गोठानों में जो है वर्मी गोबर लिया जाता है 2 रुपये किलो, और फिर वो गोबर से वर्मी खाद बनती है और फिर वो खाद जो है किसानों को भी जाती है। असली में बात यह है कि दरअसल ये योजना है जो गोठानों को रीपा यानी रूरल इंडस्ट्री पार्क के रूप में विकसित करने का है। इसके तहत 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाता है। इस गोबर से जैविक खाद के अलावा कई तरह के उपयोगी सामान बनाए जा रहे हैं। इन्हें स्व सहायता समिति में बेचकर अच्छी खासी कमाई की जा रही। खास बात यह है कि इतने कम समय में बड़ी संख्या में गोठान आत्मनिर्भर हो गए, यानी वहाँ समितियाँ ही गोबर और गौमूत्र खरीद कर रही हैं। इस पर शुरू से घमासान जो मचा है या जो बात है उसको हम समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत 10,633 जो है वो गोठान स्वीकृत हुए, इसमें से 10,118 तैयार हो गए। भाजपा का कहना है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1976 पशुपालक को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से ज़्यादा का भुगतान हुआ। सरकार इन लोगों के नाम सार्वजनिक करे। यह गौठान की स्वीकृति 2019 में मिली। इस गौठान में न गाय है, न गाय के लिए खाने के लिए चारा है, न पीने के लिए पानी है, न यहाँ गोबर की खरीदी होती, न यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनती और न ही यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा है। आप गौठान का निरीक्षण आपने किया है, गाय के पैर के निशान, खूर के निशान भी आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं और न ही एक जगह कहीं पर कोई गोबर दिख रहा है। मुझे याद आता है कि हमने बीच में एक कार्यक्रम किया था और हमने जिन पशुपालकों ने सर्वाधिक गोबर बेचा था उनको सम्मानित किया था। तो वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके था कि जिनके पास या तो गौशालाएं थी या पशुधन ज़्यादा था, उन्होंने ये गोबर बेचा। अब सवाल चाहे धान की बिक्री का हो चाहे गोबर की बिक्री का हो, बात ये आती है कि इसमें लोग कहते हैं कि जो किसान नहीं है वो भी धान बेच रहे हैं, जो पशुपालक नहीं वो गोबर बेच रहे हैं या गोबर के नाम पे कुछ और बेच रहे हैं। पर ये गोबर ऐसी चीज़ है जो भूपेश बघेल के पहले जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, पर भूपेश बघेल की योजना ने इसको गोबर को गुड़ में तब्दील कर दिया। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज गोबर को लेकर इतनी बात हो रही है। अगर हम गोबर की बात करें, जो गोबर खरीदा जाता है, तो गोबर में 33% जो नमी है जो बेचने लाते हैं उसको वो होती है और गर्मी में वो नमी जो है सूखती है, फिर उसको कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। 1 किलो से करीब 360 ग्राम वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। इसके अलावा किसानों को मिलने वाले ऋण में इस वर्मी कंपोस्ट को खरीदने का दबाव होता है। इसको लेकर किसानों में थोड़ा आक्रोश होता है।
वहीं इन मुद्दों पे भाजपा ने 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जब आज इन गोठानों में वहाँ मवेशियों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था होती है, वहीं ये स्व सहायता समूह जो है जैविक खाद, दिए और गमले आदि सजावट के सामान भी बना रहे हैं। इसके अलावा गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है, इसकी की भी अच्छी खासी मांग है। गोठान में सब्जियां लगाई जा रही हैं। इस तरह के कई तरह के उद्यम गोठानों से हो रहे हैं। गांव के मवेशी ज़्यादातर समय गोठान में ही बिताते हैं, इससे किसानों की फसल भी सुरक्षित हो रही। इस तरह जमीनी सोच के बारे में कई परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। सरकार की बहुत सारी योजनाओं की जब सक्सेस स्टोरी बताई जाती है, विभाग जब इनको लाता है तो वो बताते हैं कि हमने गोबर के जरिए, अभी भेंट मुलाकात जब मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो कई लोगों ने बताया कि हमको इसके जरिए कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये जो सकारात्मक बदलाव आया है, और जिस गोवंश पर दूसरी जगहों पे राजनीति होती थी और गाय जो कि दूध देने के कम काम आती थी, दंगा कराने के ज़्यादा काम आती थी, उसकी महत्ता छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। ग्रामीण जीवन में खास करके अब जो है दूध के साथ साथ गोबर और गौमूत्र भी बिक रहा है। सरकार अब तक करीब 500 करोड़ रुपए का भुगतान इसके लाभार्थियों को, पशुपालकों को कर चुकी है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत करीब 14,000 महिला समितियां जुड़ चुकी हैं। इस तरह बड़ी तादाद में महिलाओं को इस योजना के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। इसके तहत अलग अलग तरह के कार्य करने और उससे हो रही कमाई के बाद उनके आत्मविश्वास में कहना चाहिए कि बढ़ोतरी। हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में गोधन न्याय योजना की तर्ज पर वहाँ भी गोबर खरीदने का वादा किया गया। इससे वहाँ की जनता ने भी सराहा। इस योजना के बाद जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया भर में रासायनिक खाद की जगह जैविक खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे कई तरह की विसंगतियों को बचा जा सकता है। ऐसे में गोबर खरीदी कर सरकार ने बड़े पैमाने पे जैविक खेती को प्रोत्साहित किया है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस कामयाब योजना पे अधिक सियासत क्यों, तो इसे गहरे में जाकर समझना होगा। दरअसल गाय पर जब तक भाजपा देश भर में आक्रामक राजनीति करती थी, इसे हिंदुत्व से जोड़कर रखा जाता था। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमीन से जुड़ी इस योजना को चलाकर गोवंश के महत्व को बढ़ा दिया है। इसको लेकर भाजपा की बौखलाहट अब चुनाव के पहले जमीनी स्तर पर उतरती नजर आती है। चूंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही राम का मुद्दा भाजपा से छीन रखा है। इन बातों को समझकर हम गोधन योजना को हो रही सियासत और भाजपा की बेचैनी को समझ सकते हैं। अब भाजपा चूंकि हर गोठान में जाने की बात कर रही है और कह रही कि कुछ आदर्श गोठान है, बाकी सब दिखावे के, वहाँ ना तो गाय है ना वहाँ पर खाद की बिक्री हो रही है। किसानों को लगता है कि जैविक खाद जो है उससे जिस तरह से एकदम तब्दीली होने, रासायनिक खाद अपना तत्काल असर दिखाती, उत्पादन बढ़ा दिखता है, पर उसके कालांतर में बहुत सारे नुकसान हैं और जैविक खाद के अपने फायदे हैं। पर किसान को लगता है, जो बहुत सारे किसान हैं, कि भाई अगर हमको ये अनिवार्य रूप से जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें अगर हमको 10% अनिवार्य रूप से जैविक खाद खरीदना है तो उनको लगता है कि ये एक प्रकार से हम पे दबाव है। अब सवाल ये है कि इसमें विभाग की क्या भूमिका है। हम समझते हैं कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जिनको किसानों को शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए कि जैविक खाद क्यों जरूरी है। ये एक पूरा साइकिल है। अगर हम इस पूरे साइकिल को इस तरह से समझें कि एक पशुपालक जो गांव में रहता है, वो संभवतः किसान भी है, वो पशुपालक अपनी जरूरत का खेत के हिसाब से पहले गोबर रख लेता था, बाकी गोबर क्या करे। तो अब जब से छत्तीसगढ़ में नरवा घुरवा बाड़ी योजना आई है, तब से ये हुआ कि जब गोधन न्याय योजना आई तो ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जिसने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे। तो इसको बहुत मजाक समझा गया, पर 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात हुई। ये गोबर कैसे खरीदा जाए, इसके लिए एक पूरी समिति गांव में बनाई गई और गोठान का निर्माण किया गया, क्योंकि गांव में पशु जो है घूम रहे थे और कई बार फसल को नष्ट कर रहे थे। रोका छेका एक अभियान लाया गया। पशुपालक जो दूध नहीं देते जानवर, या जो जानवर उनके काम के इनको छोड़ देते हैं, गांव में मवेशियों की समस्या बढ़ रही थी, तो गोठान के निर्माण किया गया। और गोठान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के पास बहुत सारी योजनाएं होती, जो भाजपा इस पर आरोप भी लगा रही है। वो कह रही कि आप 14वें वित्त आयोग का, 15वें वित्त आयोग का, आप मनरेगा का पैसा और तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, आप उसका पैसा इधर डाइवर्ट कर रहे हो और किसान को आप पैसा दे रहे हो। अब
चूंकि चुनाव नज़दीक है तो ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल की जो ताकत है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण लोगों के बीच अपनी पैठ और छत्तीसगढ़ियापन के कारण अब भाजपा के लिए भूपेश बघेल एक चुनौती है। तो अब सवाल ये है कि भाजपा क्या करे, एक राजनीतिक दल के रूप में उसको भी प्रदर्शन करना है। तो उन्होंने कहा कि जो केंद्र की योजना है, जिसको भाजपा के बहुत सारे लोग अपनी योजना समझते हैं, वो समझ रहे केंद्र की योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। अभी 2 दिन पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में जो पैसा आता है केंद्र का, उसको लेकर यहाँ पर टीम आई, उसने जांच की और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न में घोटाला है। फिर बात आई कि मनरेगा में घोटाला है। अभी आ रहा है कि केंद्र का पैसा आप दुरुपयोग कर रहे हो। इधर भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र जिस तरह से हमको हमारा हिस्सा देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो भाजपा आने वाले चुनाव को देखकर ये सोच रही कि हम इनको कहाँ घेरें। अब वो उन बिंदुओं को ढूंढ रही कि जहाँ पर सरकार की कमियां दिखे। अब सवाल ये है कि गांव-गांव में जो समितियां बनी हैं, भाजपा का ये आरोप है कि इन समितियों में इन्होंने कोई चुनाव नहीं कराए और अपने लोगों को रख लिया है। पर सवाल ये है कि क्या पशुपालकों को गोबर बेचने नहीं मिल रहा है? सवाल ये है क्या उनको गोमूत्र नहीं बेच पा रहे हैं? सवाल ये है कि क्या वर्मी कंपोस्ट नहीं बनना चाहिए? क्या रासायनिक खाद का इस्तेमाल होना चाहिए? छत्तीसगढ़ की भूमि धीरे धीरे रासायनिक खाद से जिस तरह के बाकी दुनिया के रिजल्ट आ रहे हैं खराब हो रही, तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं। पर सवाल ये है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है, अगर गोठान में कोई अनियमितता है, तो उसको दूर करने पे बात करना चाहिए। गोठान में यदि गायों को रखने की व्यवस्था और उसमें अगर कोई कमी है कि पानी नहीं है, चारा नहीं है, तो इसकी बात होना चाहिए। पर बात इसकी नहीं हो रही है। अब बात ये हो रही है कि जिस योजना को पूरे देश में सराहा जा रहा है, जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है, अब भाजपा की जो छत्तीसगढ़ की इकाई है वो इसमें सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि ये आने वाले समय में ये एक बड़ी ज़बरदस्त सियासत बनेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ के केंद्र में किसान हैं, धान है, गोबर खरीदी है, पशुपालक हैं, आदिवासी हैं जो कि तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं, लघु वनोपज इकट्ठा करते हैं। तो भूपेश बघेल ने कि सरकार ने धीरे 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 वो जो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते थे, चाहे वो गाय का मुद्दा होता या धर्म का मुद्दा, वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा से छीन लिए। अब भाजपा उन पे अटैक कर रही है और वो कह रही कि गोठान में जो है घपला हो रहा है, ये चारा घोटाले से भी बड़ा घपला है। पर यहाँ पर हम इस घपले की बात करने के लिए नहीं आए। हम ये बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को, क्या पशुपालकों को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है? क्या वो अपना गोबर नहीं बेच पा रहे हैं? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और इस व्यवस्था को जो भाजपा है और उसकी जो संगठन है जो उसको मार्गदर्शन देता, आरएस ने भी इसकी सराहना की कि ये एक अच्छा कदम है कि पशुधन की रक्षा होनी चाहिए और पशुधन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ जैविक खाद की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो जैविक खाद, वो खुद किसान है तो ऐसा चाहते हैं। पर जो किसान होते हैं बहुत सारे, वो चाहते हैं कि हमको इससे फ़ायदा हो, इसमें जोर जबरदस्ती ना हो। जब हमने इसकी पड़ताल की कि सरकार का क्या कोई जैविक खाद खरीदने का आदेश है, तो पता चला कि इसको लेकर भी एक संशय है। सरकार ने कभी आदेश निकाला था, बाद में इसमें चुप्पी साध ली। अब जो सोसाइटी है वो किसानों को ये जो है जबरदस्ती, जो किसान क्रेडिट कार्ड है तो उससे वो देते हैं। तो बहुत सारे किसान वहाँ से वो बीज तो ले जाते हैं, रासायनिक खाद ले जाते हैं, पर ये जो जैविक खाद है जिसके 30 किलो और 50 किलो के पैकेट बन रहे हैं वो नहीं ले जाते, पर्ची कट जाती है। पर जब पैसे की देने की बात आती है तो सोसाइटियों में वो उसका खाद का पैसा चढ़ा रहता है। इससे कई किसान नाराज होते हैं। हमको लगता है कि पूरे राज्य में जिस तरह गोधन न्याय योजना लाई गई है, जिस तरह से गोबर खरीदी की गई है, जिस तरह किसानों के कर्जे माफ़ किए गए हैं, उसी तरह किसानों का शिक्षण करने की ज़रूरत है। किसान किस तरह अपना फसल चक्र बदलें, किसान किस तरह से जैविक खाद को अपनाएं, किस तरह रासायनिक खाद से दूर हों, किस तरह पशु को जो है वो लाभकारी समझें। जो आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ के, जिनके भी पशु हैं उस पर कार्रवाई हो। ये सब होना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है। और यदि गोठान में कोई कमियां हैं तो वो कमियां भी दूर होनी चाहिए। ये नहीं हो कि गोठान में कमियां हों। बात ये है कि गोधन जो है, उनका कहना है कि आज जो दल गया था कि हमको वहाँ पर गाय देखने नहीं मिली। तो गाय अचानक से ऐसी तो है नहीं कि गायब हो जाएंगी। तो गांव में ही लोग रहते हैं। और ये जो 10,118
जो गोठान बने हैं, अगर इनको चेक करने के लिए जैसा भाजपा कह रही है कि हम गांव-गांव जाएंगे, तो अब गांव में झगड़े खड़े हो रहे हैं। और गोड़ी गांव में जिस तरह सरपंच का बयान आया है और जिस तरह की बातचीत हो रही, तो आने वाले दिनों में कहीं ग्रामीण क्षेत्र में एक नए तरह के झगड़े फसाद शुरू ना हो जाए कि कोई झंडा लगाने जा रहा है, कोई चेक करने जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर जो राजनीति होगी उससे गांव गरमाएंगे। सवाल ये है कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दल हो, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं या जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, उसको लेकर अगर गांव-गांव में सड़क पे लोग उतर आए तो पता नहीं क्या होगा। तो जो हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब रायता फैलेगा या जो गुड़ है वो गोबर हो जाएगा, तो गोबर को अभी हमारे राज्य में गुड़ की तरह तब्दील किया गया। उसको बेचने के लिए किसान के हित के लिए हो रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है, पशुपालकों को पैसा मिल रहा है और ये पैसा बाजार में सर्कुलेट हो रहा है। अभी बाजार में, छत्तीसगढ़ के बाजार में जो पैसा रोटेट हो रहा है, इससे व्यापारी वर्ग को भी लगता है कि किसान के पास पैसा है, पशुपालक के पास पैसा है, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले के पास पैसा है, जिनके पास कभी उनकी जेब में इतने पैसे नहीं थे, उनको समय समय पे अलग अलग योजनाओं से पैसे मिल रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो गरीब किसान है, पशुपालक है, आदिवासी है, जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरह की योजना ताकत दे रही है। तो ये योजना को लेकर राजनीति अपनी जगह है, पर इस योजना को लेकर जो दिक्कतें हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। जो जिस तरह की पूरी प्रक्रिया है, ये विभाग को भी चाहिए और जो लोग इससे जुड़े उनको भी चाहिए कि वो लोगों के बीच इस पूरी प्रक्रिया को ले जाए। गोठान एक अच्छी पहल है, कहीं वो राजनीति के हत्थे ना चढ़ जाए। नमस्कार।